बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इधर मैंने ले लिया है नारियल, ये 4 नारियल थे, इनको ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद इसे एक बर्तन में डाल दिया है और उसमें दूध डाल दिया है। 2 kg दूध लिया है, लेकिन आप अगर कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, यानी 1 kg से भी काम चल जाएगा। तो इसको अब ड्राई करना है, पकाना शुरू कर देना है। इतना पकाना है कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और सिर्फ नारियल बच जाए। दूसरी तरफ मैंने लिए है 1/2 kg सूजी, इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे इतना कि इसका कलर लाइट ब्राउन सा हो जाए। तब तक हमें इसे मुसलसल चलाई जाना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती है, तो इसलिए चम्मच जो है वो रोकना नहीं है। इधर ये इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, तो बस फिर हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। दूसरी तरफ जो दूध और नारियल हमने पकने को रखा था, ये देखें दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये इस फॉर्म में आ चुका है। तो अब हमने इसमें घी शामिल करना है। आप चाहें देसी घी शामिल कर लें, कुकिंग ऑयल कर लें, या कोई सा भी जो भी आप करना चाहें, लेकिन जस्ट 2 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा। और इसको अच्छे तरीके से अब भून लेना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए ही। 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी मैंने ली है 1 कप, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने इसमें डालना है दोबारा से 1/2 कप दूध, ताकि ये जो लिक्विड सा थोड़ी सी लिक्विड सी फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमने इसमें सूजी भी डालनी है, तो वो बहुत ज़्यादा फिर ड्राई होगी और अच्छे से मिक्स नहीं होगी। ये देखें, इस तरीके से हमने इसे पकने देना है, ताकि चीनी जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। जैसे ही चीनी मेल्ट होती है, तो अब हम इसमें सूजी शामिल कर देंगे। चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थोड़ी थोड़ी करके सूजी डाली जा रही हूँ और मिक्स करी जाना है अब। और फ्लेम जो है वो मैंने ऑफ़ कर दिया है, ठीक है। ऑफ फ्लेम पे ही, अगर फ्लेम चलाया भी तो बहुत स्लो चलाना है, बहुत ही लो रखना है फ्लेम। ये बर्फ़ी जो है बहुत ही मज़े की लगती है सर्दियों में, लेकिन इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बहुत ही ताकत देती है, दिमाग के लिए बहुत ही अच्छी है। और आप इसे इसी फॉर्म में, पंजीरी की फॉर्म में भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसकी टुकड़ियाँ काट लें बर्फ़ी की तरह, नहीं तो आप इसे इस फॉर्म में भी रख के खा सकते हैं। लड्डू बनाना चाहें इसके लड्डू बना लें, तो जैसे भी आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसकी टुकड़ियाँ काटूंगी बर्फ़ी की तरह, तो इसलिए मैंने एक ट्रे ले ली है, उसमें इसे अच्छे तरीके से फैला लेंगे और फिर इसको थोड़ा दबा दबा के सेट कर लेना है, ताकि अच्छे तरीके से बाइंडिंग हो जाए टुकड़ियों की। सर्दियों का मौसम ऐसा है कि इसमें इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और वैसे भी ऐसी कोई ना कोई चीज़ बना के ज़रूर बच्चों को देनी चाहिए, बच्चों को बड़ों को ज़रूर खानी चाहिए। तो इससे ये होगा कि बॉडी पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। सारा साल हम गर्म चीज़ें नहीं खा सकते, लेकिन इस मौसम में आप जो मर्ज़ी खाएं, आपको फ़ायदा ही होगा ऐसी चीज़ों का। दिमाग के लिए, नज़र के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए ना सेट होने देना है, फिर इसकी ये टुकड़ियाँ काटनी हैं। इसको रख के ट्रे में तो तकरीबन 1 घंटा के लिए ठंडी होने देना है, और उसके बाद जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए तब ये टुकड़ियाँ काटी हैं, वरना ये टुकड़ियाँ नहीं बनेंगी इसकी। बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।